समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, बात सुदूर आइसलैंड की है। वहाँ एक किसान रहा करता था, बहुत मेहनत किया करता था। उसे एक मजदूर की आवश्यकता थी, लेकिन कोई मजदूर मिल नहीं रहा था क्योंकि मौसम बहुत ही खराब रहा करता था वहाँ का। वहाँ पे काम करना बहुत ही कठिन था। फिर भी एक मजदूर उनके पास आया काम की तलाश में। अब किसान के पास और तो कोई चारा नहीं था, उन्होंने उस मजदूर को रख लिया। लेकिन मजदूर ने अपनी बात कही कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान की ये बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन लगा कि ठीक है, हवा चलेगी, सो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अब वो जो मजदूर था बहुत मेहनती था, सुबह से रात तक बहुत मेहनत किया करता था। एक दिन शाम के समय हवा चलने लगी। जब हवा चलने लगी तो किसान तो अनुभवी था, उसे पता चल गया कि अब तूफान आने वाला है, तो क्यों ना सब चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए। वो मजदूर के कमरे की तरफ भागा, वहाँ गया और बोला कि हवा चल रही है, तुम चलो, सारी व्यवस्थाएं करनी है, सब चीज़ों को सेट करना है। मजदूर ने कहा, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि जब हवा चलेगी तब मैं सोता हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आया कि अभी तूफान आने वाला है और इन मौके पे ये काम नहीं कर रहा है। वो भागा भागा गया और जाकर के उसने देखा कि जो फसल कटी हुई थी, अच्छी तरह से उस मजदूर ने उसे बांध दिया था और उसे ढक के भी रख दिया था। पशुओं के वहाँ पे जब जाके देखा दड़बे की तरफ, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से सभी को बांध के उसके दरवाजे को उन्होंने व्यवस्थित करके रखा हुआ था। अब किसान की बात ये समझ में आई कि शायद ये इसलिए कहा करता था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, कि पहले ही ये सारे काम कंप्लीट कर लेता है। बहुत खुश हुआ वो। मित्रों, कई बार कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि सारी साल तो पढ़ाई नहीं करते और अंत में आकर के बहुत परेशान होते हैं। यदि सारी साल अच्छी मेहनत की जाए तो अंत में कोई तनाव नहीं होगा। वैसे ही यदि हम प्रतिदिन कुछ कुछ बचत करते रहें तो ज़रूरत के समय पे हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हम अपने जीवन में क्यों ना अख्तियार कर लें और क्यों ना ये बात कहें कि जब हवा चलेगी तब हम चैन से सोएंगे। बहुत सुंदर वाक्य है। अपने जीवन में हम इसे शामिल करें और आने वाले तूफान के लिए स्वयं को तैयार रखें। आइए इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बहुत अच्छी आदत है भ्राता जी की, भविष्य में जो होने वाला है, कुछ आने वाला है। अब भविष्य के गर्भ में क्या है ये पता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी उतार है, चढ़ाव है। इस उतार चढ़ाव की स्थिति को संभालने के लिए ये जो हवा चले तो सोने की जो स्थिति है, तैयारी करने की स्थिति है, सुंदर बात है। और मेरा तो अपने जीवन का लंबा चौड़ा अनुभव है। मैं जब स्टूडेंट था तो एग्जाम के दिनों में कभी नहीं पढ़ता था जी। बिल्कुल ठंडी हवा में सो जाते थे ताकि ब्रेन भी फ्रेश रहे, नींद अच्छी हो जाए। तो पहले से ही तैयारी कर लेना, ये तो एक सफलता का मार्ग है। ठंडी पड़ने वाली है और हम उसकी कुछ भी तैयारी न करें तो परेशानी तो होगी ही। गर्मी बहुत तेज आने वाली है, तूफान आने वाला है और हम उसकी जरा भी चिंता न करें तो वो नष्ट तो करेगा हमें। इसलिए हर चीज की पहले से तैयारी कर लेना ये बहुत आवश्यक है। और ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों के लिए तो एक परम आवश्यक बात हो गई, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है, बहुत भयानक समय हमारे सामने आने वाला है। ये बात हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे, पर एक अवेयरनेस देना चाहते हैं, एक जागृति देना चाहते हैं कि कलयुग बिल्कुल समाप्ति की ओर चल रहा है और समाप्ति से पहले ये बहुत कुछ करने वाला है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को बहुत पावरफुल बना लें ताकि जो कुछ भी आए हम उसे आराम से फेस करें और हर चीज हमें पावर दे, हर चीज हमारे सोए हुए विवेक को जगाए, हर चीज हमें आगे बढ़ाए, रोक न दे। तो ये तैयारी सचमुच बहुत जरूरी है। और ये नेचर जिसने बना ली, घर के काम की हो चाहे और कुछ। मान लो घर में मेहमान ही आने वाले हैं, पता है कल मेहमान आ रहे हैं और गृहिणी कुछ भी तैयारी न करे तो परेशानी होगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी फिर। लेकिन उन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा हो, स्वीट्स भी बना लिए हो, नमकीन भी बना लिए हो, चाय का सब इंतजाम करके रखा हो और कुछ समोसे बना के रखे हो, तो वो एंजॉय करेगी ना, मेहमानों को वेलकम करेगी। आओ, सब कुछ तैयार है। तो पहले से तैयारी करना मनुष्य को रिलैक्स करता है और जीवन में लाइट रहने का, इजी रहने का, खुशहाली से भरपूर रहने का ये उत्तम साधन है। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, बहुत सारे लोगों की ऐसी नेचर हो जाती है कि कल जब आएगा तब हम देखेंगे, जो होगा उसी समय देखेंगे, आज को तो एंजॉय करो। जैसे
बचपन में भी हम लोग वो पढ़ा करते थे, एक स्टोरी आती थी कि चींटी ने तो अपना सब व्यवस्था कर ली थी, लेकिन एक दूसरे जो बंदे ने, कीट ने अपनी कुछ व्यवस्था नहीं की थी, तो बाद में उसे पछताना पड़ा। तो एक नेचर सी हो गई है व्यक्ति की कि कल देख लेंगे जो होगा, आज को तो एंजॉय कर लो। तो इसमें वो थोड़ा सा अलबेला और आलसी टाइप का हो जाता है। ऐसे नेचर को कैसे ठीक करें? कई लोगों को काम ही इतने हो गए हैं या टेंशन इतनी पाल ली है कि वो कल का सोचे तो और टेंशन हो जाती है। इसलिए सोचते हैं यार मारो गोली, कल जो होगा देखा जाएगा, आज को तो ठीक कर लो। लेकिन मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, अगर वो अपनी शक्तियों को यूज करे तो वो आज के सारे काम क्या, कल के आधे काम भी आज पूर्ण कर सकता है। एक प्रॉपरली हर चीज को मैनेज करने की जरूरत है। अपने मन को बहुत व्यवस्थित शांत करने की आवश्यकता है। हम ये बात सदा कहते आ रहे हैं, मन यदि शांत है, मन यदि अच्छे विचारों में है, मन यदि रिलैक्स है, तो बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारी कार्य शक्ति भी डबल हो जाती है। तो बस कला ये सीखें हम कि मन को शांत रखना है, और ये जो पोस्टपोन करने की नेचर है इसको समाप्त करें। हमें एक दबाव में नहीं रहें हम कभी भी, नहीं तो आज का काम भी छोड़ा, कल का भी छूटा हुआ था, संडे आते आते बहुत काम हो गया, फिर संडे को भारी हो रहे हैं, छुट्टी का दिन था, सोना भी था, फ्रेंड्स के पास जाना था, ये तो काम ही बहुत है। तो आज का काम आज समाप्त करना, सब अपनी इसको नेचर बनाएं, और जो स्टूडेंट हैं वो भी साथ साथ अपने लेसन्स को तैयार करते रहें, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और जीवन सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल। दादा जी, एक पत्र हमारे पास आया है। वैसे आजकल तो ईमेल का ज़माना है या SMS का ज़माना है, लेकिन जब कभी पत्र आता है तो बहुत खुशी होती है। तो एक पत्र आया, इसीलिए पत्र से मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज की। दादा जी, ये हमारे पास कोटा से आया है और ये कहती हैं कि मैं 10 साल से पानी की बीमारी से ग्रस्त हूँ, जो पानी में हाथ आदि बार बार धोना पड़ता है, ऐसा कुछ लगता है। घर की साफ सफाई में मेरा सारा दिन लग जाता है, पानी भी बहुत खत्म कर देती हूँ, बार बार सफाई करना, सभी को पूछना, ऐसा लगता है कि सब कुछ गंदा है। तो अब मैं बाहर में भोजन करने जाती हूँ, घर में भोजन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अपनी इस समस्या से कैसे मुक्त हूँ? पहले भी शायद ब्रदर जी हम लोगों ने चर्चा की है कि बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, या ये चीज़ गंदी है इसको ठीक करो, ये वाली जो एक मानसिक तकलीफ है कैसे दो? पानी की बीमारी नई बीमारी है, शायद मेडिकल साइंस में किसी डॉक्टर ने पढ़ी नहीं होगी है। उनके कोर्स में MD में या ऐसा MS में या और आगे जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कहीं इस बीमारी का जिक्र नहीं होगा। बार बार हाथ धोने की आदत, सब कुछ गंदा है इसे साफ कर दूं, किसी ने कागज भी गिरा दिया तो खुद भी इरिटेट हो गए, लड़ाई भी कर बैठे और सफाई में लग गए। तो ये मानसिक स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है और इससे निकलना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि इनको स्वयं उसकी अवेयरनेस है कि मुझे ये बीमारी है, नहीं तो प्राय क्या होता है दूसरों को होती है कि इसको ये बीमारी है और छूटने का कोई तरीका तो मिलता नहीं। कई लोगों को हाथ बार बार धोने की आदत, अब साबुन भी खर्च हो रही, स्किन डिजीज भी हो रही है, लेकिन बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार साबुन लगाएं। और कई लोग तो ऐसे ही रहते हैं जी, जो बाथरूम में ही लंबा समय बिताते हैं, 4 घंटे 5 घंटे नहाए जा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति है। ये मानसिक बीमारी है और इन सब के तो थोड़े बहुत इलाज साइकेट्रिक के पास होंगे ही, इन्हें वो भी दिखा लेना चाहिए, कोई अच्छी दवाई मिल जाए तो सो बेटर। अन्यथा ये राजयोग का अभ्यास करें, और एक अभ्यास विशेष रूप से इन्हें रोज करना है। सवेरे उठ के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस प्रकृति की मालिक हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपनी मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी कर्मेंद्रियां सभी मेरे वश में हैं। ये राजयोग की प्रैक्टिसेज हैं, उनमें ये भी एक पार्ट है। इस पर वो अच्छा ध्यान दें और फिर रोज संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आज मैं अपने को कंट्रोल में रखूंगी और आज जो ये हाथ धोने की आदत है या कोई भी है, इससे मैं बचूंगी। तो देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे कम होने लगा। एक लक्ष्य बना लेंगे 15 दिन में मुझे इस आदत से पूरी तरह मुक्त होना है, जैसा इनका केस है, क्योंकि इनको खुद को मालूम है, रियलाइजेशन है और अवेयरनेस है। तो लक्ष्य बना ले, नहीं अब ये नहीं, और लेकिन ये 2 अभ्यास सवेरे परम आवश्यक हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस प्रकृति की मालिक हूँ, गुड फीलिंग के साथ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूँ, मैं अपनी राजा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, जो मैं चाहूँ वो करूँ, जो न चाहूँ न करूँ। ये
पावर ऑफ थॉट इसको एक्टिवेट करे, इसको जगाए, तो धीरे धीरे इन सब से मुक्ति होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, ऐसा ही एक जयपुर से हमारे पास कॉल आया था, ऐसा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे सांप मेरे शरीर पे चढ़ रहे हैं, कहीं पे वो बैठी हैं तो लग रहा है कि पैर की तरफ से कोई चढ़ रहा है और वो सांप है। जैसे वो बिस्तर पे गई तो लग रहा है कि जैसे पीठ के पास से कुछ चढ़ रहा है और जैसे वो सांप है, और वो जोर से चीख पड़ती थी। कुछ भी नहीं, लेकिन लगातार ये फीलिंग कि सांप है, वो चढ़ रहा है, वो मुझे काट लेगा, ये वाली फीलिंग। अब ऐसी समस्या में क्या किया जाए? हाँ, इसमें भी मेरे पास भी ऐसे 2 माताओं के केस आए थे और मैंने उनको अभ्यास भी कराए। यही था, उनको लगता था अंदर सांप हैं, घूम रहे हैं, जो मैं खाती हूँ वो सब खा जाते हैं, सारे में मतलब शरीर के अंदर अंदर। और एक को ये कि सांप आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये सब जो ब्लैक मैजिक है उसके इफेक्ट होते हैं, तंत्र मंत्र का इफेक्ट लोग करा देते हैं एक दूसरे को परेशान करने के लिए। तो इसमें इन्हें थोड़ा बहुत भी, जितना भी योग अभ्यास हो वो तो करना ही चाहिए, लेकिन और कुछ नहीं तो सवेरे उठकर 108 बार लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शाम को भी ये लिखे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर लास्ट में गुड फीलिंग के साथ, विद गुड अवेयरनेस, मैं इस बाधा से मुक्त हूँ, इस बाधा से मुक्त, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरा तन भी बिल्कुल क्लीन है, फ्रेश है, मैं इस ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से मुक्त हूँ, ऐसे संकल्प करें। सवेरे भी मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके, रात को भी 108 बार, तो काफी मदद मिल सकती है। जो 2 केस मैंने सुनाए उनको भी मदद मिली, लेकिन होता यही है कि मनुष्य कर नहीं पाता, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट इतना बुरा होता है कि मानसिक रूप से मनुष्य को वीक कर देता। तो इसमें चाहिए उनको कोई साथी जो उनके साथ बैठे और कराए, भाई लिखो, क्योंकि मनुष्य 10-20 बार लिख के छोड़ देता, बोल रहा है ये सब क्या है। कोई उसके साथ बैठे, चलो पहले 21 बार लिखे, फिर 31 बार, 10-10 बढ़ाए, और ये संकल्प करे, धीरे धीरे उसमें वो रुचि पैदा हो जाएगी और ठीक होने लगेगा। बिल्कुल। पता जी, ब्लैक मैजिक है या फिर कोई मानसिक रोग है? मानसिक रोग भी हो सकता है, इसलिए साइकेट्रिक से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे मानसिक रोग होते हैं या पूर्व जन्म में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं मनुष्य के साथ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बुरी तरह से छा गई हैं, उसका इफेक्ट भी रहता है। तो साइकेट्रिक की मदद भी ले लेनी चाहिए और ये अभ्यास भी कर लेनी चाहिए। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज समाई हुई है तो वो भी इससे निकल जाएगी, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा, और अगर कोई साइकेट्रिक डिजीज है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी ये सभी इनसे मुक्त हो जाएं, क्योंकि एक तो घर में भोजन नहीं बना पा रही हैं, वो सोचते हैं कि घर में भोजन बनाऊं, सबको खिलाऊं, लेकिन शायद इस कारण उनके घर वाले नहीं बनाने दे रहे होंगे कि बनाएंगी और फिर बर्तन ही धोती रहेंगी। और ये भी एक बड़ी समस्या थी कि सांप लगातार उन्हें दिख रहा है या चढ़ रहा है, या उनको ऐसा भी लगता है कहीं ये सब्जी ना धोती रहे बनाए ही नहीं, फिर मुश्किल हो जाए, सारा पानी सब्जी और दाल धोने में ही खत्म कर दे। जी जी जी। भ्राता जी, एक हमारे पास SMS जो आया है, इस SMS की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये हैं भ्राता जी डॉक्टर AP मेहता जी, फिरोजपुर पंजाब से, और ये कहते हैं कि इफ इट इज गॉडली वर्ल्ड देन व्हाई वी आर आस्क्ड टू मेडिटेट एट नेक्टर टाइम ओनली? इन इंडिया इफ इट इज नेक्टर टाइम, इन अदर कंट्रीज देयर इज नून और इवनिंग। If God is free from the foundation of time, then why nectar time is called so important? डॉक्टर AP मेहता जी। हाँ, ठीक है, इनका प्रश्न है, मैं थोड़ी हिंदी कर दूं कि अमृत वेले ही सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान को याद क्यों करना है? हर जगह का टाइम अलग अलग है, कभी जब यहाँ अमृत वेला है, दूसरी जगह दोपहर है, कहीं शाम है, कहीं रात है, तो बदलते रहते हैं। गॉड इज फ्री, वो तो स्वतंत्र है। ये सत्य है कि भगवान के लिए ये बेलाएं नहीं होती, क्योंकि वो तो बियॉन्ड टाइम है, जहाँ वो है वहाँ सूरज चांद होते ही नहीं, उसके लिए तो सदा ही अमृत वेला है। इसका महत्व है हम सब के लिए जो अभ्यास करते हैं, और वो महत्व इसलिए है कि सवेरे उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सवेरे उठते ही हमारा मन भी शांत रहता है। देखिए, सबको अनुभव है, हमारा कॉन्शियस माइंड भी शांत है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत है, मनुष्य सुंदर विचार पैदा कर सकता है। जिस देश में भी हम हैं वहाँ सुबह हुई है तो प्रकृति का सौंदर्य भी है, प्रकृति स्वच्छ है उस टाइम, और कोई पोल्यूशन जैसा भी सवेरे के समय नहीं होता है, लोग भी बहुत सोए हुए होते हैं, तो वाइब्रेशंस भी अच्छे होते हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है।
हमारे मन में सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं जो परमात्मा तक पहुंचते हैं, जो उसके वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। वो तो सदा हमारे लिए है और सदा ही देने के लिए तैयार है। जिस देश में जिस समय अमृत वेला है, मान लो लंदन, यहाँ से 5.5 घंटे पहले, अब यहाँ जब अमृत वेला होगा वो तो रात होगी वहाँ, और यहाँ जब 11 साढ़े 11 बजेंगे तब वहाँ सवेरे का टाइम होगा, या 9 बजेंगे तब वहाँ सवेरे का टाइम होगा। तो उनके लिए वो समय गुड है, क्योंकि उस टाइम प्रकृति के वाइब्रेशन शांत हैं, उस टाइम उनका मन बहुत सुंदर स्थिति में है। तो परमात्मा की हर चीज को वो ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेले के अलावा सारा दिन भी हम परमात्मा शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं, हम उनसे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें बात परमात्मा की नहीं, इसमें बात हमारी मानसिक स्थिति की होती है। बिल्कुल, मतलब प्रकृति की मदद हमें मिल जाती है सुबह सुबह के समय पे, और परमात्मा तो खैर इससे मुक्त हैं, हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। और वैसे भी जैसे आपने कहा भ्राता जी, सारे दिन भी हम योग का अभ्यास करें, और वैसे लोगों के अनुभव आते हैं भ्राता जी कि सुबह जब हम मेडिटेशन करते हैं उसका एक अलग अनुभव होता है, दिन में या हम शाम को या रात को करते हैं तो उसका अलग अनुभव होता है। तो ये भी शायद प्रकृति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ी ही रहती है। और भी देखो, एक मुस्लिम लड़का हमारे यहाँ आता है, उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि खुदा सवेरे की इबादत ही स्वीकार करता है। बहुत अच्छा मुझे लगा उनकी बात सुन के। कुरान शरीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, मुझे सुनाते रहते हैं हमारे यहाँ जो आते हैं। तो एक तो अभी यंग लेडी आई है, वो मुझे बहुत सुना रही थी, हमारे यहाँ अंतिम समय के ये लक्षण लिखे हुए हैं। एक्चुअली वो भाषा भेद की बात है, हिंदू धर्म में भी वही चीजें लिखी हुई हैं, उनके वहाँ वही बातें हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात भी उन्होंने कही कि जो परमात्मा है ना, खुदा, वो लड़कियों को बहुत प्यार करता है। क्यों? माना वो पवित्र है ना, कन्याएं। तो यहाँ भी देखो, बाबा ने आके कन्याओं को पवित्र होने के कारण आगे बढ़ा दिया। तो ये अमृत वेले का महत्व इसीलिए है। एक्चुअली लड़की होती तो अच्छा होता। चलो, लड़के से भी अच्छा है। खुदा ज्यादा पसंद करते हैं हमें। जी, तो मतलब पवित्रता की बात है, इस कारण उन्हें भी पसंद करते हैं। भ्राता जी, ये हमारे पास जो अगला SMS आया है, ये कहते हैं, ओम शांति। आजकल आमिर का फिल्म पीके न्यूज में है, भगवान को लेकर बहुत सवाल उठाया गया है जो सही भी लगता है, लेकिन लास्ट में लव स्टोरी फिल्म के साथ वो खत्म हो गई। मुझे गॉड का इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, और मेरे मन में जो भगवान के लिए श्रद्धा थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। सूरज भाई जी से रिक्वेस्ट है कि आप पीके में भगवान को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब दें। आप फिल्म तो नहीं देखेंगे, पर भगवान को लेकर जो सवाल उठा है इस कारण आपको देखना जरूरी है। प्लीज आप उन सवालों का जवाब दें। यह मेरे लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए विशेष सीरीज भी हो तो आप कर सकते हैं, और जिससे सभी सही जानकारी सभी आत्माओं को मिल सके। ये राजकुमार शर्मा जी हैं भ्राता जी, शिलोंग मेघालय से। देखिए, मनुष्य या कोई फिल्म डायरेक्टर या उनके पास जो भी कहानी लेखक होंगे या अच्छी बातें संवाद लिखने वाले होंगे, वो भगवान के बारे में सब कुछ जान ले, ये तो सही नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, इतनी सूक्ष्म है, निराकार है, और उसके बारे में मान्यताएं भी अलग अलग हैं संसार में। हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मान्यता है। अब जिसने जिसको भगवान माना, उसकी उसमें भावना है, और उसको वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इवन आजकल तो गुरुओं को भी लोग भगवान मान रहे हैं। भगवान तो दूर की चीज रही, जो परम सत्ता है, मेरा गुरु ही सब कुछ है, बस मुझे तो भगवान मिल गए, तुम्हें ही भोग लगाऊं, चाहे वो गुरु कैसा भी हो। फिर गुरुओं की तो चर्चा बहुत सुनी चुके हैं। तो एक्चुअली परमात्मा क्या है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, उसकी क्वालिटीज, उसकी महानताएं क्या क्या हैं, ये मनुष्य के लिए जानना संभव नहीं है। यद्यपि हमारे वेदों में, हमारे दर्शनों में, या उपनिषदों में, या और धर्म ग्रंथों में जो अन्य धर्मों के भी हैं, परमात्मा, खुदा या गॉड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ, जब मैंने उनको पढ़ा तो सत्य तो बहुत लिखा है, लेकिन मनुष्य की जो अपनी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार मनुष्य हर मंत्र की व्याख्या ले लेता है। मतलब उसकी मूल जो व्याख्या रही है, शायद उसे नहीं समझ पाता, उसे कोई समझ नहीं पाता। मतलब अपने प्रेजेंट की मन की स्थिति के आधार पे, मन की स्थिति और अपनी भावनाएं, अपने विश्वास, उनके अनुसार वो मान लेता है। मान लो कोई कह रहा है श्री कृष्ण ही भगवान है, किसी ने माना हुआ है। अब उसने इसलिए माना हुआ है कि श्री कृष्ण की बहुत सारी कहानियां ऐसी है, उसने इसका वध किया, उसका वध किया, ये चमत्कार दिखाया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया,
अब ये मनुष्य तो नहीं कर सकता, जरूर वो भगवान है, उन्हें कंस को मार दिया और ये वो बहुत सारी बातें, लेकिन भगवान की शक्ति इन सब से कुछ और ही है। उसको जब तक मनुष्य न पहचाने तो हम कैसे कहें कि भाई इनकी भावनाओं को तोड़ दें। किसी राम में भावना रखे हुए या हनुमान में ही रखे हुए, ओके रहने दो, अच्छा है, कुछ न करने से ये करना भी सुंदर है। परमात्मा तो स्वयं ही आकर अपना सत्य ज्ञान देते हैं। जी जी, यही रहस्य है। यही बात हमें जब पता चला तो हम दौड़ आए। जब पता चला भगवान बता रहा है मैं क्या हूँ, उसके मुख से सुनो मैं क्या हूँ, अपने कानों से सुन लो मैं क्या हूँ, तब हमारी समझ में आया। और उन दिनों में उपनिषदों का अध्ययन, दर्शनों का अध्ययन बहुत करता था, तो मैं मिलाता था कि ये बात लिखी तो है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वो प्रकाशमान है। ब्रह्मलोक की भी चर्चा है तो परम धाम की भी चर्चा है, ऊपर है, ऊपर वाला, ये सब भी चर्चाएं हैं, लेकिन कह ही दिया नीचे वाला है, वो सब जगह है। बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। ब्रता जी चलिए, आप तो मूवी नहीं देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैंने भी अब तक वो फिल्म नहीं देखी है, जरूर देखेंगे। और शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया, शर्मा जी आपने जो प्रश्न उठाया है लाजमी है, यदि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सचमुच प्रकाश की आवश्यकता है तो जरूर उस पे भ्राता जी के साथ आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रश्न हम तक पहुंचाया है। सुदूर मेघालय से ये प्रश्न हमारे पास आया भ्राता जी। भ्राता जी अगला मैं SMS लेना चाहूँगा। ये कहते हैं कि ओम शांति, मेरी माँ को पिछले 10 सालों से सिर दर्द हो रहा है, बहुत दवाइयाँ करवाएं लेकिन कुछ असर नहीं कर रही हैं। वो जब भी बालों में तेल लगाती हैं तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया बताएं कि क्या उपचार है। सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, मेडिकल साइंस भी मानती है, बहुत सारे कारण हैं। हमने तो ऐसे ऐसे केस भी देखे कि बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि सिर दर्द का आखिर कारण क्या हो रहा है। चलो हम कारणों में न जाएंगे, हम निवारण पे ध्यान देंगे। तो तेल लगाने से होता है, एक तो इन्हें तेल लगाना छोड़ देना चाहिए, कुछ और चीज यूज करें। आजकल बहुत सारी चीजें बाजार में आ गई हैं, तेल भी भिन्न भिन्न ये लगा के देख लें किससे ये ठीक रहती हैं। कभी कभी कोई तेल भी ऐसा होता है जो अंदर जाते ही ब्रेन की उस चीज को एक्टिवेट कर देता है और सिर दर्द होने लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो ये पानी चार्ज करके पिएं, और तेल भी जब ये लगाए ना उसे भी चार्ज कर लें, कटोरी में ले लें थोड़ा सा, उसको दृष्टि दें, 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तेल चार्ज हो गया, फिर वो लगाएंगे। और रात को सोते समय बिल्कुल जब नींद आ रही हो सकता है इनको नींद ना आती हो क्योंकि समस्या हो जाती है सिर दर्द वाले को, तो ये लिखे मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार, और फिर लास्ट में संकल्प करे मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं सिर दर्द से मुक्त हूँ, अब मुझे गहरी नींद आएगी, मेरी नींद बहुत सतोप्रधान होगी, मेरा सिर अब बिल्कुल फ्रेश है, मेरा ब्रेन बिल्कुल एनर्जेटिक है। ऐसे संकल्प 5-7 बार करते करते सो जाए। पानी और तेल चार्ज करना, साथ में ब्रेन को इन्हें एनर्जी देनी है। हमारे दर्शक फिर से ध्यान से सुन लें कैसे देनी है, क्योंकि हमारे पास आते रहती है माताएं भाई बहनें, फिर पूछते हैं कैसे दें। देखिए हाथ दोनों ऐसे मलेंगे, हाथों से हमारी एनर्जी निकलती है, वाइब्रेशंस निकलते हैं, दोनों हाथ मलेंगे और 3 बार याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हाथों से शक्तियां निकलने लगती हैं, फील होने लगेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करके यहाँ हाथ रख दें, आंखें बंद कर ले, 1 मिनट फील करे एनर्जी जा रही है ब्रेन को, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है। ये संकल्प भी जरूरी है। ऐसा 10 बार करें 10 मिनट, बस हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आज तक के अनुभव हैं, ये इस बड़ी बीमारी से, क्योंकि ये मनुष्य को उदास किए रखती है, भारी किए रखती है, जरूर इससे मुक्त हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सभी समस्याओं से मुक्त हों, सबका समाधान हो जाए, खुशहाल हों, यही कामना रहती है और आप लगातार हमें उसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसके लिए सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सारे प्रश्नों पे आज भी हमारी चर्चा हुई है, और विशेष करके जहां से मैं शुरुआत करता हूं, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है कि क्यों ना हम आज का काम आज ही करें, या फिर भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कई बार हमारी तैयारी नहीं होती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं कि अब हम क्या करें। हमें पता है कि जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती है,
चाहना तो हमारी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बाह्य तौर से भी हम पूरी तरह से तैयार अवश्य रहें, तो सचमुच हम अपने जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। यदि हम बैंक में पैसे जमा भी करते हैं, कारण भी तो यही होता है ना कि जरूरत के समय हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे ही अपनी आंतरिक शक्तियों को भी हम जागृत करें और जमा करके रखें, तो विपरीत परिस्थितियों में ये हमारी काम आती है। तो निश्चित रूप से उस प्रसंग को याद रखते हुए कि जब हवा चले हम सब चैन से सोएं, यही हमारी समाधान परिवार की कामना रहती है। बने रहिएगा, कल पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।